हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइप्स इन किचन। आजकल का शौक है कि कुछ हेल्दी खाया जाए, बहुत ही हेल्दी, बट कम ऑयल में बनेगा, बट टेस्ट में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करना चाहता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। घर में सबको पसंद आएगा, बच्चे हो या बड़े, जो जिम भी जाते हैं ना उनको भी पसंद आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। बहुत ही कम ऑयल में ये बना हुआ है। ये हेवी पराठा तो सबको पसंद आता है, क्योंकि एक पराठा खाने से ना पेट भर जाता है। बट क्या करें, मन तो नहीं भरता ना। देखिए कितने सारे लेयर है इसमें, और कितने सॉफ्ट भी बना के तैयार हुआ है, खास ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। बट इसमें बिल्कुल भी टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। इसको आप 1 या 2 दिन तक आराम से सफ़र में ले जा सकते हो, और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और 2 दिन तक भी वैसे ही टेस्ट बरकरार रहता है। कोई भी टेस्ट इसका कम नहीं होता है। ये 2 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हम ना इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो इसको किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। नॉर्मली ना पराठे को दही या अचार के साथ खाते हैं, बट ये वाला पराठा इतना टेस्टी होता है ना, आप इसको खाली भी खा सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप मूंग दाल को भिगो के रख दिया था, उसको क्लीन करके मैंने छान लिया हुआ है। तो मेरा आधा कप मूंग दाल से पूरा 1 कप यहाँ पे मूंग दाल फूल के हो गया है। तो देखिए कितना पूरा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं रखा, बस 2 या 2.5 घंटे में ये आराम से फूल गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका ना फूले ना, आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो तो ये आराम से फूल जाएगा। तो यहाँ पे उसको हम छान लेंगे। अगर आपके पास मूंग दाल कच्चा वाला हो ना, तो आप उसको रोस्ट करके लीजिए, तो उसका कच्चापन चले जाएगा। अगर हम उसको बिना रोस्ट किए भिगो देंगे ना, पीसने के बाद इससे एक स्मेल आएगा। तो ये स्मेल ना आए इसीलिए उसको थोड़ा सा रोस्ट करके लेंगे। ये वाले मूंग दाल को ना हम यहाँ पे बारीक पूरा पीस लेंगे, ताकि ये पूरा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे इससे पहले, पीसने से पहले, इसमें से हम 1 टीस्पून ना मूंग दाल निकाल के रख देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का बनाना चाहते हो नाश्ता, तो आप यहाँ पे 1 कप मूंग दाल भिगो सकते हो। अभी जितने अभी बच गए हैं ना, इन सबको हम बारीक पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में डाल दिया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे उसको देखिए मैंने पीस के निकाल दिया हुआ है। तो ये वाला पूरा हमारा पेस्ट बन गया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मसाले डालेंगे, सॉल्ट, यहाँ पे थोड़ी सी डालेंगे हींग, यहाँ पे डालेंगे हम 1 टीस्पून अजवाइन, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून कच्चा वाला सौंफ, फिर से डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर ना हो ना, यहाँ पे आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास चाट मसाला भी ना हो ना, वहाँ पे हाफ आप नींबू उसका रस निचोड़ के डाल सकते हो। तो ये अच्छा टेस्टी और चटपटा लगेगा। और थोड़ा सा इसमें शुगर भी डाल दीजिए, हाफ टीस्पून, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम डालते हैं अभी आमचूर का पाउडर, और इसके बाद मैंने शुगर हाफ टीस्पून डाला था, जो मैं शूट करना भूल गई। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हाफ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पे कस्तूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। तो मैंने कस्तूरी मेथी को ना थोड़ा सा गरम कर दिया हुआ है। तो देखिए पूरा पाउडर हमारा बन गया। तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, और डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता। फिर इन सबको यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे। और जब रखा हुआ था ना हमने थोड़ा सा मूंग दाल, उसी को भी डाल देंगे, और यहाँ पे इसके साथ डालेंगे 3 टीस्पून ऑयल। इन सबको मिला के एक अच्छा सा यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे मसाला ना हो ना, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। बट यहाँ पे ना धनिया पत्ता और कस्तूरी मेथी ना ज़रूर डालिए, उसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है ये दोनों डालने से। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ना हम बिल्कुल भी
इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने इसमें पानी है ना उसी में पूरा अच्छा से यहाँ पे उसको डो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। अगर आप यहाँ पे लहसुन या प्याज भी डालना चाहो ना तो पूरा बारीक काट के यहाँ पे मिला सकते हैं, तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगेगा। बट मैं यहाँ पे बिना लहसुन और प्याज का बना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले धीरे धीरे करके यहाँ पे आटा डाल के मिलाएंगे। तो जब हमें लगे कि और एक्स्ट्रा आटा इसमें चाहिए तो फिर मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पूरा डाल दिया हुआ है। इसके बाद मुझे और थोड़ा सा आटा चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ना और आधा कप आटा इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा आधा कप मूंग दाल के साथ यहाँ पे लग गया 1.5 कप आटा। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना हो ना तो यहाँ पे 1 कप मूंग दाल ले सकते हो, उसका डबल यहाँ पे आटा लगेगा आपका। अगर आपको यहाँ पे आटा नहीं खाना पसंद तो यहाँ पे ना आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है ना, सबके घर में गेहूं के आटे होते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने इसलिए गेहूं का आटा इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये बहुत ही टेस्टी हमारा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिलाने के बाद ना उसको एक टाइट सा यहाँ पे डो बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे और बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसी में से हमें एक टाइट सा डो बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा डो बन के पूरा तैयार हो गया है। अभी इसमें हम कोई भी और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद इसको दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से हमारा फूल भी गया है। देखिए बिल्कुल भी हम ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ये गेहूं का आटा का है, फिर भी देखिए कितना अच्छे से ये फूल गया है। अभी इसको हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जैसे रोटी बॉल्स बनाते हैं ना उसी टाइप का। तो सबको ढक देंगे और एक बॉल लेंगे। तो यहाँ पे इसको एक रोटी का यहाँ पे शेप दे देंगे, जैसे नॉर्मल हमारे रोटी खाते हैं ना उसी रोटी का जैसे यहाँ पे शेप दे देंगे। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक रोटी बना लिया हुआ है। अभी बस ½ टी-स्पून करीब ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे हाथ से ही उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया हुआ है और ज़्यादा ऑयल इसमें बिल्कुल भी वो नहीं इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे डालने के बाद थोड़ा सा लेंगे आटा, उसको छिड़क देंगे। तो यहाँ से उसको थोड़ा सा ही आटा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर छिड़कने के बाद उसको मिक्स कर देंगे, ऊपर से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसको भी पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर भी और थोड़ा सा यहाँ पे आटा डाल देंगे और उसको धीरे धीरे करके ना थोड़ा स्प्रेड कर देंगे ताकि पूरा आटा मिक्स हो जाए पूरा ऑयल के साथ। यहाँ पे उसको भी फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल जैसे पराठा बन के भी रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें से ही हमारे कितने सारे लेयर बन के यहाँ पे निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देखती जाइए। तो यहाँ पे इसको हम बेल के ना एक अच्छे से पराठा का शेप दे देंगे, ट्रायंगल शेप। तो यहाँ पे देखिए मेरा बन के रेडी हो गया है पराठा। अभी चलते हैं उसको सेकने के लिए। तो मैंने ना यहाँ पे तवा को गरम कर दिया हुआ है, तो अभी लेके हम तुरंत डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक तरफ ही अच्छे से सेक जाएगा ना, थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर और उसको फैला के अच्छे से दबा दबा के दोनों तरफ सेक देंगे। तो ताकि ना दोनों तरफ अच्छे से कुक हो जाए और अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाए। तो देखिए अपने आप ये फूलेगा, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा इसमें लेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ना साइड में दबाते हुए उसको हम यहाँ पे सेक लेंगे ताकि ना वो बिल्कुल भी कच्चा साइड से ना रहे और चारों तरफ अच्छे से ये पूरा कुक हो जाए और इसमें से ना जितने लेयर्स है ना सब आराम से ये निकल भी जाए। तो यहाँ पे देखिए एक पराठा बनके यहाँ पे रेडी हो गया। उसी तरह यहाँ पे सारे पराठे जितने हैं ना हम यहाँ पे बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक साइड से थोड़ा सा हो जाए ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे घी डाल के उसको अच्छे से चारों तरफ अलट पलट कर दबा के उसको हम यहाँ पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है दोस्तों, बस थोड़ा सा ही मैंने घी को मेल्ट कर दिया हुआ है। अगर आप घी ना अगर मेल्ट ना हो ना तो ज़्यादा चले आता है हमारे स्पून में। तो मैंने घी को मेल्ट कर दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे घी डाल के उसको सेक लेंगे। अगर आप घी पसंद नहीं करते हो ना तो यहाँ पे ऑयल भी डाल के सेक सकते हो। तो मैंने देखिए इसी तरह जितना सारे हमारे पराठे हैं ना उसको सब मैंने
अच्छे से उलट पलट के यहाँ पे सेक दिया हुआ है। तो इसको ना आप आराम से सफ़र में भी लेके जा सकते हो, बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी लेके जा सकते हो। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे हमारा फूल रहा है। तो जितने सारे लेयर है ना सब निकल के इसमें से आ जाएंगे। आप ना इसको किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, दही या अचार, बट ये इतना टेस्टी होता है ना, आप इसको खाली भी खा लोगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे पराठा मैंने अच्छे से सेक के बना दिया हुआ है। देखिए दोनों तरफ अच्छे से पूरा सेक गए हैं। तो यहाँ पे सब पराठा मेरा पूरा रेडी हो गया है। तो जब हम इसको सफ़र में लेके जाएंगे ना दोस्तों, 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। तो एक बार ज़रूर ये नाश्ता ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो देखिए दोस्तों इतने कितने सारे लेयर्स इसमें निकल के आए हैं। मैंने पूरा पराठे को पूरा खोल के रख दिया है। देखिए जितने खोल रही हूँ ना उतने सारे यहाँ पे लेयर निकल के आ रहे हैं। तो देखिए कितने सारे पूरा लेयर निकल गए। एक बार ज़रूर ये नाश्ता को ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी भी। अगर आप चाहे उसको क्रिस्पी भी सेक सकते हो, अगर आप चाहे उसको कम क्रिस्पी भी सेक कर रेडी कर सकते हो। इसको बच्चों के टिफ़िन में भी हम दे सकते हैं, इतना टेस्टी बनके तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों कितना सारा यहाँ पे लेयर निकल के आया है। तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें, घर में बच्चे हो या बड़े, जो जिम भी जाते हैं उनको भी पसंद आने वाला है। टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।